और बड़ी खबर राजा रघुवंशी केस से जुड़ी हुई, जहां हत्याकांड में अपडेट सामने आया। सोनम सहित हिरासत में है कुल 5 लोग। राजा के भाई ने एक बड़ा खुलासा किया। राजा की बहुत ही दर्दनाक मौत हुई है। इस तरीके से उस पर हमले किए गए थे 2 बार कि उसका चेहरा पहचानने लायक नहीं था। ये राजा रघुवंशी के भाई ने कहा है। सोनम समेत इस पूरे केस में 5 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। मेघालय हनीमून हत्याकांड में एसआईटी प्रमुख ने बताया कि राजा रघुवंशी के सिर पर धारदार हथियार से 2 वार किए गए थे। राजा रघुवंशी के बड़े भाई ने भी बताया है कि राजा की हत्या बेरहमी से की थी। राजा का चेहरा और शरीर पहचानने लायक तक नहीं था। बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी का चेहरा 80% खराब हो चुका था। शरीर के चीथड़े उड़ा दिए गए थे। बस टैटू से राजा की पहचान हो पाई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में कई तेज धार वाले हथियारों से वार करने की पुष्टि हुई है। सिर पर लगे 2 घाव सबसे गंभीर बताए जा रहे हैं, जिसमें एक घाव सिर के सामने और दूसरा सिर के पीछे लगा है। जरा सोचिए कि राजा की हत्या के आरोप में पकड़ी गई उसकी पत्नी सोनम को उससे कितनी नफरत रही होगी कि राजा को उसने साथियों संग मिलकर ऐसी मौत दे दी। और ब्रेकिंग न्यूज, राजा हत्याकांड से ही जुड़ी सामने आ रही है। सोनम को बिहार लेकर के पटना लेकर के पहुंची है पुलिस, और मेघालय पुलिस पटना के फुलवारी थाने में इस वक्त सोनम को लेकर के पहुंची। दोपहर को गुवाहाटी के लिए इस टीम की रवानगी हो जाएगी। सोनम को लेकर गुवाहाटी से सड़क मार्ग से शिलोंग ले जाया जाएगा। पुलिस टीम द्वारा 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सोनम है। राजा हत्याकांड में अब तक 5 आरोपी गिरफ्तार। अभी पटना में सोनम है, मेघालय ले जाया जाएगा पुलिस टीम द्वारा। तो फुलवारी शरीफ ये थाना है जहां इस वक्त सोनम को और बाकी के जो 4 आरोपी हैं उन्हें रखा गया है, और इन्हें मेघालय पुलिस शिलोंग लेकर जाएगी और वहां जो क्राइम इन लोगों ने अंजाम दिया है उसके सीन को रिक्रिएट करवाया जाएगा। नहीं, वो कुछ बोली नहीं। पुलिस ने कुछ पूछताछ की? नहीं, गाड़ी में कुछ नहीं पूछताछ की। लोकेशन दिखा करके लाया जा रहा था। हाँ, लोकेशन से ही तो आया। क्या कुछ खाने पीने की भी बातचीत? हाँ, वो बोल रहे थे खाने के लिए, मगर नहीं खा पाए। खाना नहीं खाए? पूरी रात आप लोगों ने गाड़ी चला के लाया? कुछ पुलिस पूछताछ की? कुछ भी नहीं, उससे खाना खाने के लिए खाली बोल रहे थे। तो राजा रघुवंशी मर्डर केस में गाजीपुर कनेक्शन सामने आया है। ऐसे में कई सवाल खड़े होना लाजमी है। देखिए, सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोनम गाजीपुर पहुंची कैसे, क्योंकि वहीं से सोनम की गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद जाकर के इस हत्याकांड से एक एक करके जो राज के पर्दे हैं वो खुल रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शिलांग में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी हत्याकांड में उनकी पत्नी सोनम का यूपी के गाजीपुर से मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है, और यही कारण है कि 2 राज्यों की पुलिस इस मामले में लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। आखिर अचानक 17वें दिन सोनम गाजीपुर पहुंची कैसे? अगर शिलांग से गाजीपुर की दूरी देखें तो 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा है, और वहां पहुंचने तक कोई सीधी ट्रेन भी नहीं है। अगर सोनम बदहवास थी तो शिलांग से गाजीपुर कैसे आई? सवाल ये भी है कि सोनम इंदौर की रहने वाली है तो वो गाजीपुर ही क्यों आई? सोनम के गाजीपुर कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं देश से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख दुनिया को बचाने के लिए डेलीगेशन ग्रुप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग पर बैठक करने वाले हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के कार्यालय ने जो डेलीगेशन है उसको उसकी जानकारी दी। इस दौरान डेलीगेशन अपने दौरे की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपेगा। मोदी सरकार के 11 साल का लेखा जोखा और उसकी उपलब्धियों को उजागर करने के लिए बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी नेता राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक आज पूरे देश में ये कार्यक्रम होगा। केंद्र सरकार की घोषणा के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की गोलीबारी से क्षतिग्रस्त हुए 2060 मकानों के लिए 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि को मंजूरी दी। पूरी तरह क्षतिग्रस्त प्रत्येक मकान के लिए 2 लाख रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। आरोपी की मंजूरी के बिना अब नार्को टेस्ट नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में फिर दोहराया है कि किसी भी आरोपी की मंजूरी के बिना उसका नार्को एनालिसिस टेस्ट नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि बिना आरोपी के मंजूरी के ऐसे टेस्ट करवाना मूल अधिकारों का हनन है और जमानत की स्टेज पर भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है।
असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के अनुसार करीब 2600 फेसबुक अकाउंट्स मिले हैं जो सिर्फ फिलिस्तीन और असम के बारे में लिखते हैं और वो संवाद रियाद और सऊदी अरब से संचालित होते हैं। वो असम के एक खास नेता का स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और 10 से 12 दिनों के अंदर प्रेस को ऐसे कुछ अकाउंट्स की जानकारियां मिल जाएंगी। और राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ। सोनम के पिता को पहले से जानता था राज सोनम के पिता के साथ, क्योंकि इसके पहले से संबंधित जानता था। जो सोनम के पिता हैं उनकी एक फैक्ट्री है, उसमें राज कुशवाहा काम किया करता था। और इस बीच एक वीडियो भी सामने आया जब राजा का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तो वहां पर सोनम के पिता को सहारा देता राज कुशवाहा नजर आ रहा है। ये तस्वीर राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार के दिन की है और बदहवास दिख रहे ये सोनम के पिता हैं। पर गौर करने वाली बात है कि यहाँ सोनम के पिता को सहारा वही राज कुशवाहा दे रहा है जिस पर राजा रघुवंशी की हत्या का आरोप है। और जो सोनम का बॉयफ्रेंड है, सोनम के पड़ोसियों के मुताबिक राज कुशवाहा का सोनम के यहाँ आना जाना लगा रहता था। बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के दिन पड़ोस के लोगों को भी राज कुशवाहा ही लेकर आया था। यानी राज कुशवाहा सोनम के परिवार के कितने करीब था, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं कि दामाद की मौत पर सोनम के पिता का वो सहारा बना नजर आ रहा है और अब राज की हत्या में उसी का नाम सामने आ रहा है।